हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज रत्ना रघुवंशी और हम क्लास 12 के सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ को कवर कर रहे हैं। लास्ट क्लासेस में हमने ऑर्गेनाइजेशन की 11 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, तो चलिए आज हम 12th क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं और यहाँ हम इस अप्रोच से चलेंगे कि आपके कम टाइम में ज़्यादा एमसीक्यूज़ हो सके एंड विद कंसेप्ट क्लियरिटी भी आपको आ सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन विच नो डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड रिजल्ट। देखिए, फंक्शन स्ट्रक्चर में सिर्फ फंक्शन से ही मतलब रहता है एम्प्लॉयज़ को, इसलिए हम बोलेंगे यहाँ एंड रिजल्ट से कोई मतलब ही नहीं होता है, इसलिए आंसर यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 13 and 13th question is dash is the duty for job performance. Fine. So the answer is responsibility is the duty for the job performance. किसकी ड्यूटी रहती है भाई? रिस्पॉन्सिबिलिटी की। रिस्पॉन्सिबिलिटी में ड्यूटी आ जाती है हमको जॉब परफॉर्म करने की। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि आपको माँ ने कीज दिए घर की, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है की को संभाल के रखना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है हमको वर्क करने की। सो नेक्स्ट, डैश इज द राइट टू कमांड। कमांड की बात करते हैं कि किस में राइट दिया जाता है। डैश इस चीज़ में राइट हो जाता है हमें कमांड देने का। सो दैट इज द अथॉरिटी। अथॉरिटी के पास राइट है, जिसके पास अथॉरिटी है वही उसी के पास राइट है कि वो कमांड दे सकता है, तो आंसर इज ए, अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश कैन नॉट बी डेलीगेटेड। सो हियर आंसर इज दो आंसर्स होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी बोथ। देखिए जरा पर इनमें डिफरेंस है, जरा सुनिए मेरी बात को। अकाउंटेबिलिटी में एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अकाउंटेबिलिटी तो नेट एट ऑल डेलीगेटेड, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम कुछ हद तक डेलीगेट कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत ब्रॉड क्वेश्चन पूछा था, कैन नॉट बी डेलीगेटेड, इसलिए हमने ए एंड बी लिख दिया। ठीक है, चलिए स्पेसिफिकली और डीप में भी क्वेश्चन आएंगे, इनको कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए वो हम अभी आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज रिटेन्ड, ऑर्गेनाइजेशन इज सेड टू बी द हायर मैनेजमेंट लेवल एंड। जब हम अथॉरिटी को रिटेन करके रख लेते हैं, मतलब कि सबऑर्डिनेट्स को डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन में ये डिफरेंस है, जब हम अथॉरिटी को रिटेन कर लेंगे तो वो सेंट्रलाइजेशन है, और जब हम अथॉरिटीज को रिटेन नहीं करते हैं, सबऑर्डिनेट तक देते हैं, तो उसे हम क्या बोल देंगे? डिसेंट्रलाइजेशन। कौन सी अथॉरिटीज? डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, और डेलीगेशन में कोई सी भी अथॉरिटी आ जाएगी। ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन में पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आती है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिराइव फ्रॉम। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे डिराइव होती है? मैं लास्ट में आपको मेरा एक पेज शेयर करूंगी नोट्स का, जिसमें ये सारे कंसेप्ट एक ही पेज में आपको थाउजेंड, इतने हंड्रेड्स ऑफ एमसीक्यूज आपके क्लियर हो जाएंगे एक ही पेज के नोट से। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से डिराइव होती है, या आप ये कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिजिन क्या है? सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कहाँ से लाते हैं? अथॉरिटी से। फाइन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डेलीगेटेड। हम किन्हीं को डेलीगेटेड नहीं कर सकते हैं, थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था, और आंसर इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी। इनको हम डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अकाउंटेबिलिटी फ्लोज। यस, accountability flows. So the answer is a what? सबॉर्डिनेट से सुपीरियर तक जाते हैं अकाउंटेबिलिटी में, और सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी जाते हैं, इसलिए इन दोनों का आंसर अब वट आएगा। नेक्स्ट, अथॉरिटी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय इट शुड बी इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंट्रस्टेड टू हिम। ओके, सो अथॉरिटी ग्रांटेड करते हैं एम्प्लॉय को, वो किसके बराबर होना चाहिए? जो जितनी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उतनी ही उसको अथॉरिटी भी देनी चाहिए काम करने की, तभी तो वो काम अच्छे से कर पाएगा। चलिए, तो अब हम एमसीक्यूज को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।